आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अब पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति मोटा गांव, जिसके नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है तेज सिंह जी चौहान, वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे कि जैसे यहाँ की जनता ने और किसानों ने उनको अध्यक्ष पद पे चुना है, जो मोटा गांव जो लैंप्स है उसमें, तो उनसे जानकारी लेंगे कि जैसे यहाँ के किसानों के प्रति उनके क्या विचार है और जो लैंप्स के प्रति उनके क्या विचार है। आइए मिलते हैं तेज सिंह जी चौहान से। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार। चेयरमैन साहब, आपको यहाँ की जनता ने अच्छे वोटों से आपकी लीड हुई है और मान सम्मान दिया, आपको एक चेयरमैन पद का जो ताज पहनाया है, तो इस लैंप्स के अंदर जैसे ऐसी क्या समस्या है जिसका समाधान करवाएंगे और किसानों के प्रति आपके क्या विचार है? समस्या तो यही है, खाद की जो खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है तो खाद उपलब्ध बराबर करवाना, बिल्कुल दवाई बराबर उपलब्ध करवाना जी, और ये फसल बीमा जो बनता है बिल्कुल काश्तकारों को मिलना चाहिए। बिल्कुल फसल बीमा की राशि जो है वो अन्यत्र दी जाती है, सब मिलने में आ रहा है तो वो भी काश्तकारों को मिलना चाहिए। जी जी। तो जैसे अब की बार देखा होगा आपने चेयरमैन साहब की खाद बीज की बहुत बड़ी किल्लत थी। जो बैग अपने लैंप्स में 270 रुपये का यूरिया का है और डीएपी 1350 रुपये की, वो बाहर से किसान ला रहे थे क्योंकि मजबूरी थी उनकी। जैसे 2000, 1800, 1900 और जो 270 रुपये के बैग है वो 400-500 रुपये तक कम है। तो ऐसी समस्या के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा किसानों को लूटे गए प्राइवेट डीलरों के मार्फत से, तो ऐसी अगर आगे, क्योंकि अभी आपको यहाँ के किसानों ने चुना, तो आगे आपकी क्या परिवर्तन लाएंगे? खाद की तो विशेष करके लाएंगे खाद की दवाई उपलब्ध करवानी है। कोशिश मेरी यही रहेगी। बिल्कुल। और अधिकारियों से भी निवेदन यही रहेगा कि आपको खाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस दिलाया जाए। बिल्कुल। मुख्य समस्या ये होती है कभी कभी कि जैसे कि प्राइवेट डीलर जो है बिल्कुल उनके और मतलब होलसेल जो डीलर हैं बिल्कुल वो प्राइवेट डीलरों को खाद रोक करके देते हैं, बिल्कुल टाइम पे देते नहीं है। फिर गाड़ी रोक दी, फिर रोक दी, फिर भी एक गाड़ी निकलेगी तो वो ग्राहक यही समझेंगे फिर खाद आना नहीं। बिल्कुल। और खाद की समस्या लोगों को बनी रहती है, तो खाद को ज्यादा पैसा लेंगे तो भी दे करके बोले काश्तकार लाएगा, क्योंकि उसको अनाज पकाना है। बिल्कुल। इसलिए ये समस्याओं को दूर करने के लिए ही बिल्कुल बहुत अच्छा कि जैसे खाद बीज की समस्या है उसको दूर करने के लिए इनका भरपूर सहयोग रहेगा लैंप्स में। तो जैसे बात करते हैं चेयरमैन साहब एस टी ऋण की जैसे 7 सीमा है जो 1.5 लाख तक की, उसके अंदर जैसे किसानों का भी डीएमआर के हिसाब से किसी को 25,000, 30,000, 20,000, 50,000 रुपये लोन दिया जा रहा है। उसके अंदर क्या है, जैसे रबी और खरीफ के अंदर एक फसल में पैसा बढ़ रहा है और एक में घट रहा है। तो घट रहा है ना, उस समय क्या है चेयरमैन साहब, जैसे कई किसान ऐसे हैं जो जिसके घट रहे हैं वो 2,000, 4,000 रुपये अगर लैंप्स में जमा कराने हैं तो वो किसान फिंगर लगाने नहीं आते वहाँ पे, फिर वो ओवरड्यू हो जाते हैं। ओवरड्यू होने के बाद उसमें वो जो पैसा है वो समिति के वो माथे पड़ता है और समितियाँ उससे ग्रोथ में भी जाती है। तो इसके लिए आपके क्या प्रयास है? इसमें ये तो है खास के प्रॉपर्टी लिमिट जो बना रखी है, बिल्कुल उन्होंने खरीफ फसल की लिमिट जो है वो कम ज्यादा बना रखी है। बिल्कुल। जबकि रबी फसल की लिमिट जो है उनको ज्यादा होनी चाहिए और खरीफ में कम होनी चाहिए। बिल्कुल। तो रबी फसल की अगर लिमिट ज्यादा बनती है तो क्योंकि विशेष करके खाद और पैसों की जरूरत जो है वो रबी के अंदर ही ज्यादा लोगों को आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। इसमें ये कि प्रॉपर्टी बैंक एमडी साहब से निवेदन करेंगे बिल्कुल कि आप कुछ इसका उपाय करके और इसको रबी की फसल में जो लिमिट है वो बढ़ेगा। जी बहुत। तो जैसे चेयरमैन साहब अपन बात करते हैं कि अभी जैसे एक लैंप्स की बात करें तो लैंप्स के अंदर क्या है, आज किसानों का जो हिस्सा राशि का पैसा है वो कट रहा है। तो वो ओरिजिनलिटी तो ये है कि जो लैंप्स का पैसा है, जो लैंप्स के मार्फत से आप किसानों से काट रहे हैं हिस्सा राशि का पैसा, वो लैंप्स में होना, लैंप्स अकाउंट में। और आज वो पैसा सीसीबी में पड़ा है और लैंप्स में अगर वो पैसा हो तो उससे मान लो जो व्यवस्थापक है वो खाद बीज की व्यवस्था कर सकते हैं, वो पैसा एडजस्टमेंट करके उससे बिजनेस भी कर सकते हैं। तो वो पैसा आज समिति सीसीबी में पड़ा, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? मेरा तो यही है सर कि एमडी साहब से बात करेंगे इसके बारे में भी कि ये हिस्सा राशि जो है वो कुछ % जो है बैंक लेना, जो जैसे कॉर्पोरेट लैंप्स का लोन है बिल्कुल उसके हिसाब से ही आप हिस्सा राशि लें। बाकी हिस्सा राशि जो है वो या तो एफडी कर दी जाए जी, ताकि संस्था को ब्याज मिलता रहे। बिल्कुल। या फिर उसको सेविंग में डाला जाए तो भी ब्याज मिलता रहे। ऐसा कुछ एमडी साहब से बात करके निवेदन करेंगे एमडी साहब से और उसका समाधान किया।
और जैसे इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस का पैसा है जो भी प्रत्येक किसान से काटा जा रहा है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का है और फसली बीमे का है, तो उसमें भी कई जगह कंडीशनें ऐसी आती है देखने को, फसल का नुकसान भी हो रहा है और उनको आपदा अनुदान का जो पैसा है वो भी नहीं मिल रहा समय पे, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि आपको यहाँ के लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है, तो आपके नीचे जो किसान जुड़े हुए हैं वो आपसे बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं, और आपने अभी यहाँ चुनाव लड़ने से पहले भी लोगों से वादे किए हैं, तो उन पे आपको खरा उतरना होगा, तो इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? कोशिश मेरी यही रहेगी जी, बीमा की राशि है वो सरकार एकदम लेंथ से काश्तकार को वसूल करते हैं। बिल्कुल बीमा की कंपनी को भी ये फर्ज बनना चाहिए, जब भी ऐसी स्थिति आती है खराबे की, बिल्कुल तो फसल बीमा करते क्यों है? इसीलिए तो करते हैं बिल्कुल कि फसल खराब हो जाए तो उसको वापस पैसा मिले, बिल्कुल बिल्कुल तो उसको मिलना चाहिए। काश्तकार का हक का पैसा है, ऑनलाइन अकाउंट है, ऑनलाइन अकाउंट में ही जमा होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। इसमें बिल्कुल ये निवेदन करेंगे। तो और भी जैसे कोई समस्या है जैसे किसानों की, वो भी आप बता सकते हैं, और जैसे किसानों के लिए सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना आती है, तो उनको जन जन तक पहुंचाने का आपका मुख्य काम रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल कर रहेगा, बिल्कुल मुख्य काम। तो ये थी, जैसे अभी चेयरमैन साहब बात करते हैं कि होली की, तो होली का पावन पर्व आ रहा है कि हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा, तो उसके लिए आप अपने ग्रामवासियों को, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बस सबकी यही शुभकामना रहे, सब स्वस्थ रहे। बिल्कुल और काश्तकारों को भी कम से कम अच्छा फायदा मिलना चाहिए, बिल्कुल फसल भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, उसी के आधार पर काश्तकार बैठे हुए। बस यही मेरी कामना है। बहुत ही अच्छा। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब।